जुम्मा के दिन हमारा सेमिनार था जिसका मौजू था हेलोवीन आइडेंटिटी। इस दिन पहली दफ़ा इस पर रिसर्च की तो पता चला ये किस कदर खौफनाक फितना है जो तेज़ी से हमारी मुस्लिम सोसाइटी में फैल रहा है। और आज तो हैरत की इंतहा ना रही जब फेसबुक पर तस्वीर देखी कि सऊदीया में ये त्यौहार बहुत ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। और हमारे यहाँ बहुत से लोग इतनी आसानी से कह रहे हैं कि इसमें हर्ज ही क्या है, मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम और मास्क ही पहनते हैं और चॉकलेट्स और कैंडी ही तो बांटते हैं बच्चों में। तो आखिर मसला कहाँ है? अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी तरीक़ को समझें कि आखिर ये त्यौहार आया कहाँ से है और इसका मकसद क्या है। हेलोवीन ईसाइयों का त्यौहार है जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस त्यौहार का आगाज़ सेल्टिक लोगों से हुआ जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती थी और नवंबर में बहुत बर्फ़बारी होती थी, तो इनके बहुत से लोग मर जाते थे और बहुत सा जानी और माली नुकसान होता था। इस पर इनका अक़ीदा ये था कि जो लोग मर जाते हैं वो दूसरी दुनिया में जाकर या तो खुदा बन जाते हैं या फिर भूत। और नवंबर में हमारी और इनकी दुनिया के दरमियान मौजूद दरवाज़ा खुल जाता है और हमारी दुनिया में आके हमें मारते हैं, खून खराबा करते हैं। तो इससे बचाव के लिए उन्होंने ये हल निकाला कि अक्टूबर की आखिरी रात आग जलाएं और सब इसके गिर्द जमा रहें और तरह तरह के खौफनाक मास्क और कॉस्ट्यूम पहन लें ताकि वह बदरूहें हमें पहचान ना सकें या वो हमें अपने जैसा समझ के छोड़ दें या फिर हमसे डर जाएं। इस वक्त इस त्यौहार का नाम समहैन फेस्टिवल था। बाद में रोमन बादशाह ने इसमें अपना सियासी और मजहबी फ़ायदा देकर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल की और होते होते आज ये यहाँ तक हेलोवीन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि मुसलमानों को क्यों इसमें शमूलियत से रोका जाता है। वो इसलिए कि ये फेस्टिवल तो है ही शयातीन के लिए, इनके खौफ की वजह से ही तो मनाया जाता है, इनके कहर से बचने के लिए। तो बीइंग अ मुस्लिम हम कैसे ऐसे किसी त्यौहार में शामिल हो सकते हैं जहाँ शयातीन को इतना ताकतवर दिखाया जा रहा है कि इनके डर से तरह तरह के मास्क पहने जा रहे हैं, इनसे छुपते फिर रहे हैं। एक सहाबी को ठोकर लगी तो उन्होंने कहा कि शैतान ने मुझे ठोकर लगा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ये कह के शैतान को ताकतवर बना दिया, वो तो बहुत खुश हुआ है तुम्हारी इस बात से, तुमने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं कहा। हमारे पास तो कुरान जैसे सुपर पावर मौजूद है जिसकी तलावत से शयातीन डर के भाग जाते हैं, तो हम क्यों डरे शयातीन से। हमें तो घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाई गई है। अगर ना पढ़ोगे तो शैतान तुम्हारे साथ घर में दाखिल हो जाएगा। दुनिया की सबसे हॉरर मूवी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी अगर हम आयतुल कुर्सी पढ़ लें। और जहाँ तक रही बात कि हम दूसरों को ना रखें, तो ये एक मुसलमान के लिए कतई जायज़ नहीं है, क्योंकि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में तलकीन की थी तो एक कश्ती की मिसाल बयान की थी कि इसमें कुछ लोग ऊपर होंगे और कुछ लोग नीचे। अगर नीचे वाले लोग चाहें कि हम कश्ती में से नीचे से सुराख कर लें और उधर से पानी लेना शुरू कर दें तो डूबेंगे तो सब ही, क्या ऊपर वाले और क्या नीचे वाले। यही हाल उम्मत मुसलमान का है। अगर हम एक दूसरे को नहीं रोकेंगे तो तबाह हम सब होंगे। हमें यह बात समझनी होगी, ये एक इनोसेंट फेस्टिवल हरगज़ नहीं है, ये एक शैतानी त्यौहार है और ये तो सरासर हमारे बिलीफ सिस्टम पर हमला है। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम मुतासर हुआ तो हमारी तो पहचान और सारी आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। याद रखिए, हमारा ये मज़हब इस्लाम दूसरे मैन मेड रिलीजन जैसा हरगिज़ नहीं है जिसमें जो चाहा शामिल कर लिया। ये अल्लाह का बनाया हुआ है जिसमें किसी रद्द-बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारे लिए फ़ाइनल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, वरना तुम दुआएं करोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तिरमिज़ी। और मज़ीद फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो उनमें से है।